हेलो स्टूडेंट। पाठक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग लिमिट फिट एंड टॉलरेंस पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 28 में है। वो हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। तो लिमिट फिट एंड टॉलरेंस पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको इस चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। बच्चों, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी सामान या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री में बने वह 100% एक्यूरेट एक जैसा ही दूसरा सामान प्रोड्यूस हो। यानी कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि अगर मेरा पहला सामान जो है 50 सेंटीमीटर का बना है तो दूसरा सामान भी 50 सेंटीमीटर का होगा। कुछ न कुछ अंतर रहता ही है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर मेरा सामान एक्यूरेट उसी साइज का नहीं बन पा रहा है तो कितना साइज का बनाएं जिससे हमारा सामान या हमारा प्रोडक्ट बर्बाद ना हो। तो बच्चों, इसके कुछ लिमिट होते हैं जिसके ऊपर या नीचे बनाने से हमारा प्रोडक्ट बर्बाद नहीं होता है। तो बच्चों, लिमिट क्या है? लिमिट वर्कशॉप में जब पार्ट्स का उत्पादन किया जाता है तो कारीगर को थोड़ा बेसिक साइज से थोड़ा बड़ा या छोटा बनाने की छूट दी जाती है। यह छूट इतनी दी जाती है कि पार्ट की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव न पड़े, और इसी को हम लोग लिमिट कहते हैं, जिसमें कोई भी उसके पार्ट्स की गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। अगर मान लो वहाँ पे कोई भी शाफ्ट प्रोड्यूस किया जाता है जिसका बेसिक साइज 50 का है, जिस एक शाफ्ट का साइज 15 का है, और उस पर प्लस माइनस 0.2 की छूट दी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर शाफ्ट 50.002 बड़ा बनाया जाए फिर भी यह टॉरेबल है, यानी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। या फिर 50 से 0.02 छोटा बनाए फिर भी यह शाफ्ट टॉरेबल है, यानी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब लिमिट्स के दो टाइप्स होते हैं, पहला हाई लिमिट, दूसरा लो लिमिट। हाई लिमिट्स क्या होता है, लो लिमिट्स क्या होता है? हाई लिमिट क्या होता है और लो लिमिट क्या है? बेसिक साइज से अधिक दी जाने वाली छूट को ही हम लोग उसका हाई लिमिट कहते हैं। यानी कि मेरा साइज 50 का कोई शाफ्ट हमको बनाना है तो 50.022 तक के शाफ्ट को ही हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे ही 50.03 या फिर 50.022 भी अगर प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है तो वह अलाउेबल नहीं होगा। 50.02 से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50.01 होना चाहिए, 50.02 होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह मेरा हाई लिमिट है, यानी कि इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। और लो लिमिट वह होता है जिसमें
हम लोग बेसिक साइज पर स्वीकृति कम से कम दी गई छूट छूट से जिस साइज का जॉब बनाया जाता है उसे हम लोग लो लिमिट कहते हैं। जैसे कि 50 mm का मेरा कोई शाफ्ट है, उसमें -0.02 का हम लोग लो लिमिट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि 49.98 mm तक का शाफ्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर इससे छोटा होता है तो हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसके हाई लिमिट और लो लिमिट को इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर ऊपर की ओर प्लस में लिखा हुआ है यानी कि हाई लिमिट इतना लेंगे, और नीचे की ओर माइनस में लिखा हुआ है यानी कि लो लिमिट इतना लेंगे। अब आते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस है क्या? टॉलरेंस पार्ट के बेसिक साइज पर हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को ही टॉलरेंस कहते हैं। यानी कि मेरा हाई लिमिट 0.02 था और लो लिमिट -0.02 था, और यह दोनों को जब हम लोग घटा देंगे तब मेरा टॉलरेंस प्राप्त होगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम लोग 50 mm का शाफ्ट लिए हैं, इसमें 0.02 हाई लिमिट है, यानी कि 50.02 mm हाई लिमिट हो जाएगा, और लो लिमिट -0.02 है, इसलिए 25 में हम लोग 0.02 घटा देंगे तो 24.98 mm हमको लो लिमिट का साइज मिलेगा, और यह दोनों को घटाने पर हम 0.04 mm का टॉलरेंस प्राप्त करेंगे। अब इसके बहुत सारे लाभ हैं जो हम एक एक करके देखते हैं। पहला, इससे समय का बचत होता है और उत्पादन बढ़ता है। समय का बचत कैसे होता है? क्योंकि हमको पहले से ही पता है कि हमको इतना साइज से इतना साइज के बीच में ही अपने प्रोडक्ट को बनाना है, और इससे कम दूसरा लाभ यह है कि इससे हम कम कुशल कारीगर को भी काम पे लगा सकते हैं, क्योंकि उसको हम लोग बता देंगे कि हमको ये साइज चाहिए। अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है तो काम चल जाएगा, इसलिए कम कुशल कारीगर का भी हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं। का लागत कम लगती है। और चौथा, पार्ट्स को रद्द होने की संभावना कम होती है, क्योंकि हम लोग टॉलरेंस ऊपर और नीचे की ओर दोनों ले लिए तो कोई भी प्रोडक्ट तो एक साइज का बनेगा नहीं। मान लो थोड़ा बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा तो उसको भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे, अगर वो मेरे टॉलरेंस एरिया में है तब, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब टॉलरेंस के दो टाइप होते हैं, पहला यूनिलैटरल, दूसरा बाइलैटरल। यूनिलैटरल टॉलरेंस में टॉलरेंस सिर्फ एक साइड ही दिया जाता है, और बाइलैटरल में टॉलरेंस हम लोग दोनों साइड देते हैं। यूनिलैटरल में एक साइड ही या फिर ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर बढ़ाया जाता है, जबकि बाइलैटरल में दोनों तरफ बढ़ाया जाता है। इसको हम आपको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। यूनिलैटरल टॉलरेंस, यूनिलैटरल टॉलरेंस देखो बच्चों, इसमें 25 mm का कोई शाफ्ट
या फिर होल है, तो इसका अपर यूनिलैटरल टॉलरेंस का मतलब यह हुआ कि इसके सिर्फ एक साइड में टॉलरेंस दिया जा रहा है, यानी कि अपर लिमिट को बढ़ाया जा रहा है जबकि लोअर लिमिट को वही रखा जा रहा है। इसमें हम लोग इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसमें अपर लिमिट को फिक्स रखा जा रहा है जबकि लोअर लिमिट को घटाया जा रहा है, यानी कि यूनिलैटरल टॉलरेंस में हम लोग टॉलरेंस सिर्फ एक साइड प्रोवाइड करते हैं, या फिर ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर एक साइड हम लोग फिक्स रखते हैं, वो मेरा यूनिलैटरल टॉलरेंस कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग बाइलैटरल टॉलरेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। बाइलैटरल टॉलरेंस में दोनों साइड में टॉलरेंस प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि 25 mm है तो इसके ऊपर की ओर भी हम 0.02 mm को बढ़ा सकते हैं और नीचे की ओर भी -0.01 को घटा सकते हैं, यानी कि इसमें हम लोग टॉलरेंस दोनों डायरेक्शन में दे रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बाइलैटरल टॉलरेंस कहेंगे। इसके बाद हम होल बेसिस सिस्टम पढ़ते हैं। होल बेसिस सिस्टम में होल का साइज स्थिर रखा जाता है और टॉलरेंस केवल शाफ्ट पर दी जाती है, उसे हम लोग होल बेसिस सिस्टम कहते हैं। जब होल का साइज फिक्स रखे और शाफ्ट का साइज बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, उसे हम लोग होल बेसिस सिस्टम कहते हैं। इसके विपरीत शाफ्ट बेसिस सिस्टम में हम लोग शाफ्ट का साइज फिक्स रखते हैं और होल के टॉलरेंस को बढ़ाते या घटाते हैं, उसे हम लोग शाफ्ट बेसिस सिस्टम कहते हैं। अलाउंस। अलाउंस क्या है? अलाउंस क्या है? जब निर्धारित फिट के अनुसार दोनों पार्ट्स को बनाकर मिलाया जाए तो दोनों पार्ट्स के मापों में जानबूझकर अगर अंतर रखा जाए तो हम लोग उसे अलाउंस कहते हैं। दोनों पार्ट्स में अगर हम लोग जानबूझकर अगर अंतर रखते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलाउंस बोलते हैं। यानी कि हमको अगर 25 mm का शाफ्ट बनाना है तो हम लोग जानबूझकर 0.04 mm बढ़ा देते हैं उसके अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में 0.04 घटा देते हैं, जिससे हमें हमारे प्रोडक्ट का बर्बादी कम होता है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब अलाउंस दो प्रकार के होते हैं, पहला मैक्सिमम अलाउंस, दूसरा मिनिमम अलाउंस। मैक्सिमम अलाउंस क्या होता है? मैक्सिमम अलाउंस में हम लोग होल के हाई लिमिट और शाफ्ट के लो लिमिट के अंतर को लेते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं ये मेरा होल है और ये मेरा शाफ्ट है, ठीक। इसका हाई लिमिट क्या हो गया? ऊपर वाला ये इसका हाई लिमिट हो गया और इसका लो लिमिट क्या हो गया? इसका ऊपर वाला हाई लिमिट हो गया, नीचे वाला लो लिमिट हो गया। नीचे वाला लो लिमिट हो गया। वैसे ही शाफ्ट का ये ऊपर वाला हाई लिमिट हो गया और ये नीचे वाला लो लिमिट हो गया। तो मैक्सिमम अलाउंस में होल का अपर लिमिट लेते हैं, यानी कि ये वाला लिमिट, और शाफ्ट का लोअर लिमिट लेते हैं, यानी कि ये वाला लिमिट, और ये दोनों के बीच के अंतर को हम लोग मैक्सिमम अलाउंस कहते हैं।
अब उसके बाद मिनिमम अलाउंस क्या होता है? मिनिमम अलाउंस इसमें हम लोग होल का लोअर लिमिट और साफ का अपर लिमिट लेते हैं और यही दोनों के डिफरेंस को हम लोग मिनिमम अलाउंस कहते हैं। चलिए मैं आपको पहले इसको हम फिगर पे समझाती हूँ। होल का लोअर लिमिट कौन होगा? ये लिमिट, ये होल का लोअर लिमिट है। और शाफ्ट का अपर लिमिट कौन होगा? ये शाफ्ट का अपर लिमिट है। और बीच का ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? मिनिमम अलाउंस। होल का लोअर लिमिट और शाफ्ट के अपर लिमिट के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? मिनिमम अलाउंस बोलेंगे। अब आते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस में होता क्या है? क्लियरेंस में शाफ्ट का साइज हमेशा होल से छोटा होता है, उसे हम लोग क्लियरेंस बोलते हैं। इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि होल का साइज शाफ्ट के साइज से बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको क्लियरेंस बोलते हैं। मिनिमम क्लियरेंस किसको बोलते हैं और मैक्सिमम क्लियरेंस किसको बोलते हैं? मैक्सिमम क्लियरेंस में होल का अपर लिमिट और शाफ्ट का लोअर लिमिट लेते हैं, उसको हम लोग मैक्सिमम क्लियरेंस बोलते हैं। जबकि मिनिमम क्लियरेंस में होल का लोअर लिमिट और शाफ्ट का होल का लोअर लिमिट होल का लोअर लिमिट और शाफ्ट का अपर लिमिट लेते हैं, उसे हम लोग मिनिमम क्लियरेंस बोलते हैं। ये मेरा मिनिमम क्लियरेंस हो गया। होल का लोअर लिमिट ये हुआ हो गया, शाफ्ट का अपर लिमिट ये हो गया। इसको ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिमम क्लियरेंस बोलते हैं। तो हम लोग क्लियरेंस देखें। क्लियरेंस में शाफ्ट का साइज होल के साइज से छोटा होता है। जब मैक्सिमम क्लियरेंस होता है तो होल के अपर लिमिट और शाफ्ट के लोअर लिमिट लेते हैं। जब मिनिमम क्लियरेंस होता है तो होल का लोअर लिमिट और शाफ्ट के अपर लिमिट लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग इंटरफेरेंस दे पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस में बच्चों शाफ्ट का साइज होल के साइज से बड़ा होता है। यह इंटरफेरेंस या व्यक्तिकरण सदैव ऋणात्मक होता है। शाफ्ट तथा होल के साइज में संयोजन से पहले जो अंतर पाया जाता है उसे व्यक्तिकरण या इंटरफेरेंस कहते हैं। शाफ्ट में व्यक्तिकरण में शाफ्ट होल से बड़ा होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्यक्ति इंटरफेरेंस या फिर व्यक्तिकरण में व्यक्तिकरण में शाफ्ट जो होता है वह होल से बड़ा होता है। इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि ये मेरा होल है और ये मेरा शाफ्ट है। शाफ्ट का ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है और शाफ्ट का साइज इसके लोअर लिमिट से बड़ा है, इसलिए ये मेरा इंटरफेरेंस फॉर्म कर रहा है। इंटरफेरेंस
के भी दो टाइप होते हैं। पहला मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मैक्सिमम इंटरफेरेंस में हम लोग शाफ्ट के अपर लिमिट और होल के लोअर लिमिट के डिफरेंस को हम लोग मैक्सिमम इंटरफेरेंस कहते हैं। शाफ्ट का अपर लिमिट और होल का लोअर लिमिट के डिफरेंस को हम लोग मैक्सिमम इंटरफेरेंस कहते हैं। जबकि जबकि मिनिमम इंटरफेरेंस में शाफ्ट के लोअर लिमिट और होल के अपर लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिमम इंटरफेरेंस बोलते हैं। और दोनों फिगर में हम लोग ये देखें कि दोनों फिगर में शाफ्ट मेरा क्या है? शाफ्ट मेरा ऊपर है। इंटरफेरेंस में हमेशा मेरा शाफ्ट ऊपर रहता है, क्लियरेंस में शाफ्ट हमेशा नीचे रहता है, यानी होल बड़ा रहता है। क्लियरेंस में होल बड़ा रहता है, इंटरफेरेंस में होल छोटा रहता है। अब इसके बाद आते हैं ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट में न होल या फिर शाफ्ट न बड़ा रहता है न छोटा रहता है, एकदम सही साइज का रहता है, जिससे वे एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाते हैं। आसानी से तो नहीं फिट होते बट उनको थोड़ा सा फोर्स लगाकर फिट किया जाता है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहते हैं। इसलिए शाफ्ट को होल के अंदर फिट करने के लिए हमें हैमर से फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, जिससे शाफ्ट मेरा होल के अंदर आ जाता है, और इसे ही ट्रांजिशन फिट कहते हैं। शाफ्ट बेसिस सिस्टम क्या होता है? शाफ्ट बेसिस सिस्टम वैसा सिस्टम है जिसमें शाफ्ट जीरो लाइन पे रखा हो, उसे हम लोग शाफ्ट बेसिस सिस्टम कहते हैं। हो, होल बेसिस सिस्टम वैसा सिस्टम है जिसमें होल जीरो लाइन पे रखा हो, उसे हम लोग होल बेसिस सिस्टम कहते हैं। होल इस होल बेसिस सिस्टम में इसके ऊपर अपर लिमिट को तो बढ़ा सकते हैं, बट लोअर लिमिट हमेशा फिक्स रहेगा। सॉरी, होल बेसिस सिस्टम वैसा सिस्टम है जिसमें हम होल के साइज को फिक्स रखते हैं और शाफ्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। वैसे ही शाफ्ट बेसिस सिस्टम में हम लोग शाफ्ट का साइज को फिक्स रखते हैं तथा होल के साइज यानी छिद्र के साइज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। हम लोग अभी शाफ्ट बेसिस सिस्टम और होल बेसिस सिस्टम देखें। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट जीरो लाइन पे रहता है और इसका साइज फिक्स रहता है। होल के साइज को हम बढ़ा घटा सकते हैं, शाफ्ट के साइज को फिक्स रखते हैं। वैसे ही होल बेसिस सिस्टम में होल जीरो लाइन पे रहता है। होल के साइज को हम लोग स्थिर रख के या फिक्स रख के हम लोग शाफ्ट के साइज को बढ़ा घटा सकते हैं, उसे हम लोग होल बेसिस सिस्टम कहते हैं। अब इस फिगर में हम लोग शाफ्ट और होल को एक साथ देखेंगे। ये मेरा शाफ्ट हो गया और ये मेरा सॉरी होल हो गया, और यह मेरा शाफ्ट हो गया। इसका मिनिमम डायमीटर, ये इसका मैक्सिमम डायमीटर, ये इसका बेसिक साइज। होल का ये लोअर लिमिट,
ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये दोनों के बीच का डिफरेंस टॉलरेंस ये हो गया। ये शाफ्ट का लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये दोनों के बीच का डिफरेंस टॉलरेंस हो गया। ये मेरा जीरो लाइन हो गया। तो बच्चों, अभी इस चैप्टर में लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस में हम आपको ये बताएं लिमिट क्या होता है, फिट क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।